यहाँ पर 5वें स्कंध की समाप्ति हुई है। आइए 6वें स्कंध पर प्रवेश पाने के लिए 2 मिनट प्रभु के नाम का संकीर्तन करेंगे, तद उपरांत 6वें स्कंध पर प्रवेश पाएंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, वो ये कैसे वो जले गिरे दांत सगले, वो ये कैसे वो जले गिरे दांत सगले, झुकी जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम सीता सहर धीरे धीरे, भजो राम सीता सहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इस प्रकार आचार्य सुखदेव बताते हैं, राजन किसी भी प्रकार भगवान का नाम जप करो, वह नाम जप सफल होगा। भाव से कुभाव से किसी भी भावना से उल्टा सीधा कैसा भी भगवान का नाम लो, वह मंगलमय, हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाला है, पवित्र बनाने वाला है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान यह बात मेरे समझ में आई नहीं कि भगवान का उल्टा नाम लेने से भी या भगवान को बिना भाव से भी नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। तब सुखदेव ने अजामिल उपाख्यान सुनाया। कहते हैं, राजन एक ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण, नित्य गायत्री जप करता था। एक दिन वह ब्राह्मण मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में किसी पर पुरुष को पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करते हुए उसने देख लिया। उसके मन में भी दुर्भावना आ गई, वह भी दुष्कर्म करने लगा। महाराज वह अजामिल
चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यागमन करने लगा। एक दिन कुछ संत लोग वृंदावन से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। रास्ते में वही गांव पड़ा जहां अजामिल रहता था। रात्रि का समय हो गया था। संतों ने सोचा रात्रि पर इसी नगर में विश्राम किया जाए। एक भक्त से पूछे, भैया यहाँ कोई भगवान का भक्त रहता है, संतों का भक्त रहता है, संतों की सेवा करने वाला रहता है? वह आदमी ने उपहास में, हंसी में कह दिया, महाराज सीधे चले जाओ, एक संत भक्त अजामिल का घर आगे है। संतगण उस अजामिल के घर पे गए। उसकी पत्नी गणिका घर पे अकेली थी। अजामिल नहीं था। संतों ने अलख जगाई, प्रभु के नाम की धुन जमाई। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम। इस प्रकार प्रभु के नाम की अलख जगाई। अजामिल की पत्नी बाहर आई। आइए महाराज, स्वागत है। संतों ने कहा, देवी जी हम वृंदावन से हरिद्वार जा रहे थे, किसी ने बताया है आपका घर, आप संतों के बहुत भक्त हैं, आज रात्रि में हम यहीं पर विश्राम करेंगे और आपके यहां ही भोग लगाएंगे। अजामिल की पत्नी मन में सोचने लगी कि यदि मैं पहली बार मेरे घर पे कोई संत आए हैं, यदि संतों को मैं यहां से भूखे चले जाने दूंगी तो भी अपराध है, और यदि अपने घर का अन्न देती हूं तो मेरे घर का अन्न भी दूषित है। सत्तस्य शुद्धा, सत्तस्य शुद्धा ध्रुवो स्मृति है। अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के जीवन में अन्न की शुद्धि नहीं है तो उसके मन की शुद्धि कभी नहीं हो सकती है, और जब मन की शुद्धि नहीं होगी तो परमात्मा की कृपा भी उसके जीवन में कभी नहीं होगी। बोल जय श्री कृष्ण। तो अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। सत्तस्य शुद्धा, सत्तस्य शुद्धा दुभो स्मृति। जब अन्न शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होगा, और जब चित्त शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो परमात्मा का नाम भी शुद्ध होगा, परमात्मा का धाम भी शुद्ध होगा। इसलिए अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। इस प्रकार गणिका अजामिल की पत्नी दो मत में फंसी हुई है, लेकिन मन में विचार आया कि जो भी हो देखा जाएगा। महाराज ठहरिए, घर से भोजन प्रसाद की सामग्री संतों को दी। सभी संत विराजमान हो गए। संत प्रसाद पाकर रात्रि में विश्राम किए हैं। संतों ने विश्राम करके प्रातः हुआ स्नान ध्यान करके संध्या उपासन करके
जैसे चलने का समय आया, अजामिल की दृष्टि पड़ी, कम तमाने लगा। अजामिल से बोलते हैं, बेटा संतों और ब्राह्मणों को भोजन के बाद, भोजन करवाने के बाद कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है। बेटा अजामिल कुछ दक्षिणा दो। अजामिल कहता है, महाराज रात में भोजन कर लिए मैं जान नहीं पाया, और अभी आपके दंड कमंडल भी नहीं छुड़ाया, यही समझ लो सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा है। लेकिन संत मन में विचार करते हैं, संत बड़े परमार्थी भेष डरे अवधूत, राम नाम के ग्वाला छोड़े भाग जात यमदूत। महाराज संतों के पास कोई धन नहीं होता, लेकिन जो उनके पास राम नाम रूपी जो धन है, उस धन को हमें प्राप्त करा देते हैं, प्रदान कर देते हैं। संत मन में सोचने लगे कि हमने इसका अन्न खाया है, और संत जिसका एक बार अन्न खा लेते हैं महाराज, बिना कल्याण किए बिना छोड़ते नहीं। संतों के मन में विचार आया कि हमने इसका अन्न खाया है और यह अधर्मी है, यह पापी है, और यदि हम इसका अन्न खाके और इसे मुक्ति नहीं दिला पाए तो लोगों के मन में संतों के प्रति दुष्भाव उत्पन्न हो जाएगा, भाव नष्ट हो जाएगा संतों का, संतों के प्रति। बड़े प्रेम से संत, बेटा अजामिल इधर आओ, बेटा हमें दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। अब 20-25 संत थे, अकेला अजामिल। अच्छा बेटा एक दक्षिणा क्या दे सकते हो? बोले बोलो महाराज क्या? बोले यही दक्षिणा दे दो कि तुम्हारे पुत्र कितने हैं? बोले 7। अभी पुत्र 8वां होने वाला है महाराज। तो संत बोले कि अपने 8वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अजामिल ने सोचा चलो ठीक है, नाम तो रखना ही है, कुछ दाम तो नहीं देना पड़ता। संत ऐसा कह के हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर गए। अजामिल का 8वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। आज यम के दूत अजामिल को अंत समय में लेने के लिए आए हैं। बड़े काले काले भयानक स्वरूप वाले हैं यम के दूत। उन भयानक स्वरूप वाले यमदूतों को देखकर अजामिल का जो पुत्र नारायण है वह दूर खेल रहा था। दूरे कीडना सुसुतम पुत्रम नारायणम हवाह्यम पतिते ते चतुर्कुलेन्द्रियम। बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जैसे यह शब्द भगवान ने सुना, तुरंत अपने दिव्य पार्षदों को भेज दिया। भगवान नारायण के दूतों को देखकर यम के दूत कहते हैं, ये चमके चमकीले कहां से चले आए? पीले पीले वस्त्र पहने, माथे पे थौगा अथवा चंदन लगाए हुए। भगवान के पार्षदों ने पूछा, तुम काले कुलूटे कहां से चले गए? यम के दूत कहते हैं, हम यम के दूत हैं, हमें महाराज यम ने इसको लेने के लिए भेजा है। आप क्यों आए? भगवान के पार्षद कहते हैं, यह भगवान का भक्त है, इसे हम लेने के लिए आए हैं। यम के दूतों ने कहा, महाराज ये कैसे भगवान का भक्त है? इसने तो जीवन पर्यंत दुष्कर्म किया है। प्रभु के पार्षद कहते हैं, यमदूतों इसने अंत समय में प्रभु का नाम लिया है। यम के दूत हंस पड़े,
बोले कहीं भांग के गोला तो नहीं खाया है? अरे महाराज, ये नारायण का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने पुत्र को पुकारा है। यम के दूत कहते हैं ये तो अपने पुत्र को पुकारा है। तब मेरे प्रभु नारायण के पार्षदों ने कहा, दूतों, इसका नाम तो 1 वर्ष 2 वर्ष या 5 वर्ष पहले नारायण होगा, रखा होगा, लेकिन हमारे प्रभु का तो आदि अनादि अनंत समय से जो है तो नारायण नाम है। तो नाम किसका हुआ? नारायण का हुआ। यह सब बात स्वप्न में अजामिल देख रहा है, जिसे मूर्छा अवस्था कहते हैं। सारी बात देख रहा है और सुन रहा है। प्रभु के पार्षद खूब यमदूतों को समझाए, जब नहीं माने तो मारपीट कर उनको भगा दिए। अब यम के दूत जो है पहुंचे यमराज महाराज के पास, अपना दंड कमंडल फेंक दिया, 5 दंड फेंक दिया, खड़ग फेंक दिया और कहा, महाराज आज के बाद यह काम हमको नहीं करना है। धर्मराज ने बोला, क्यों? बोले आप एक लिस्ट बनाइए कि हमको किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। महाराज धर्मराज ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भगवान का नाम ले ले, उसे मत लाना। यम के दूतों ने पूछा, भगवान नारायण के नाम की इतनी बड़ी महिमा? धर्मराज ने कहा, जरा धीरे से बोलो, यदि 2 4 10 और सुन लिए तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। बोल जय श्री कृष्ण।